लाउड स्पीकर के शोर को लेकर कुलपति ने की शिकायत। मस्जिद में होने वाली अजान से इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति की नींद में पड़ रही खलल, डीएम से कार्रवाई की मांग। लखनऊ एयरपोर्ट पर 45,17,000 का सोना हुआ बरामद। एक ने मिक्सर ग्राइंडर में छिपाया था तो दूसरे के ट्रॉली बैग से निकली सोने की परत। बहराइच में बड़ा हादसा सामने आया। घनी आबादी के बीच कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर हुई राख। आगरा में एक ही परिवार के 4 लोग की हुई मौत। खेलते समय शौचालय के गड्ढे में गिरे बच्चे को बचाने 4 लोग उतरे। जहरीली गैस की चपेट में आकर 5 की मौत। लखनऊ में खुद पर हमला कराने के मामले में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे से 3.5 घंटे चली पूछताछ। सामने आया व्यापारी का झूठ। पत्नी अंकिता अस्पताल से डिस्चार्ज। सुल्तानपुर में बीजेपी का दलित कार्ड। कालीन पर बैठकर स्वतंत्र देव सिंह ने दलित के घर किया फलाहार। मुस्लिमों के एनकाउंटर वाले बयान पर ओवैसी से मांगा सबूत। किसानों को उकसाने का नया प्लान। किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, अगर एमएसपी पर ना हो उपज की खरीदी तो गाड़ियां थाने, डीएम, एसडीएम दफ्तरों में खड़ी करो। महंगा होगा ताजमहल का दीदार। 1 अप्रैल से भारतीयों से 480 और विदेशियों से 1600 रुपए लेने का प्रस्ताव। अभी 250 और 1300 रुपए लिए जाते हैं। प्रदेश में पैर पसार रहा कोरोना। स्वास्थ्य मंत्री बोले, अभी लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू पर विचार नहीं, सिर्फ टेस्टिंग बढ़ाने पर फोकस। कानपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा। हैलेट अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले युवक को युवती ने 20 सड़क में मारे थप्पड़। एक परिवार पर 160 एफआईआर। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे जितने कुख्यात हैं, कन्नौज के 4 भाई, भिंड में 1 पकड़ाया। 3 पहले से जेल में, 5वें भाई का हो चुका एनकाउंटर। हिस्ट्री शीटर के समर्थन में सीएम को पत्र। विकास दुबे के परिजनों के पक्ष में खड़े हुए भाजपा के एमएलसी। कहा, परिजनों को बेवजह प्रताड़ित कर रही पुलिस। बीएचयू में रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष का विरोध। नीता अंबानी को विजिटिंग प्रोफेसर बनाने के प्रस्ताव के विरोध में छात्र सड़कों पर उतरे। डीन से जमकर हुई बहस। खुले में घूमेंगे शेर। इटावा लायन सफारी को जल्द खोलने की तैयारी। शेरों को खुले में चहलकदमी कर बाड़े में लौट आने का हुनर सिखाया गया। लखीमपुर खीरी में युवक ने 4 सालों में नहीं खाया अन्न का एक भी दाना। दूध, पानी और चाय पर जिंदा। उसके जीवन में अब आयुष्मान योजना ने आशा की नई किरण दिखाई। 30 मार्च को उसे ऑपरेशन के लिए लखनऊ बुलाया गया। कौशाम्बी में इंस्पेक्टर की मौत। तहसील दिवस से गैर हाजिर पुलिस इंस्पेक्टर का सरकारी आवास में मिला शव। एसपी बोले, हार्ट अटैक से हुई मौत। फोन भी नहीं उठा रहे यूपी के डीएम। सीएम योगी के निर्देश नहीं मानने वाले 4 मंडलायुक्त और 20 डीएम से मांगा गया स्पष्टीकरण। 3 दिन में देना होगा जवाब। एक बिहार पर सवार थे 3 दोस्त। लुधियाना से माता नैना देवी के दर्शन करने जा रहे थे यूपी बिहार के मजदूर। तेज रफ्तार ट्रक के रौंदने से हुई दर्दनाक मौत। दबंगों का कहर बरकरार। टोल मांगने पर टोलकर्मी को दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। कन्नौज में संदिग्ध परिस्थितियों में मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से दुकान में खड़ी 1 दर्जन मोटरसाइकिल सहित लाखों का माल हुआ राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू। शाहजहांपुर में चाय बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। आग लगने से फटा सिलेंडर। 2 बच्चों सहित परिवार के 6 लोग झुलसे। 5 की हालत गंभीर। घायलों को हायर सेंटर किया रेफर। कन्नौज में एक नहर में शव पड़ा देख लोगों में मचा हड़कंप। मौके पर दर्जनों ग्रामीण हुए एकत्रित। क्षेत्र में तरह तरह की हो रही चर्चाएं। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। भारी मात्रा में बंदूक, तमंचे, उपकरण किए बरामद। यूकेलिप्टस के बाग में चलाई जा रही थी फैक्ट्री। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी गौ तस्कर पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। एक बदमाश हुआ फरार। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया भर्ती। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज।
हापुड़ में बदमाशों के हौसले बुलंद, पुलिस प्रशासन का नहीं रहा कोई डर। अंग्रेजी शराब के ठेके कर्मी के साथ अज्ञात लोगों ने की मारपीट और लूट, विरोध करने पर ठेका कर्मी घायल।